बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली ओनोमटोपिया फिगर ऑफ स्पीच है विद द लिटरेरी एग्जांपल, ओरिजिन एंड डेफिनेशन है। या ओनोमटोपिया यानी किस फिगर ऑफ स्पीच को कहा जाता है, इसको उर्दू में यानी जैसा कि इंट्रोडक्शन की जानिब आप लोगों को ले जाते हैं, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन की जानिब। यानी ओनोमटोपिया फिगर ऑफ स्पीच जो होता है ये इंग्लिश में, उर्दू में आप लोग उसको यानी वज़ अस्माए सूद कहते हैं। यानी वज़ अस्माए सूद से इसकी ट्रांसलेशन और इसकी डेफिनेशन और उसका इंट्रोडक्शन जो है वाज़े है ताकि आप लोग को सब कुछ समझ आ जाए, स्टे कनेक्टेड है और उसके लिटरी एग्जांपल के साथ और उसके जो है यानी फंक्शन के साथ और उसके जो है मुख्तलिफ़ किस्म की ओरिजिनेशन के साथ, यानी कहाँ से उसकी रूट मार्फोलॉजी मिलती है, ये सारी जानकारी और सारी इंफॉर्मेशन आप लोग को इस लेक्चर में मिलेगी। तो इस लेक्चर की जानिब जाते हुए यानी डेफिनेशन ऑफ ओनोमटोपिया या ओनोमटोपिया वज़े अस्माए सूद को कहते हैं। यानी ऐसे इस्मा या ऐसे इस्माए ग्रामी या ऐसे नाम जो जिसकी आवाज़ से यानी जो आवाज़ से वज़ा हो, यानी जिसकी वजाहत उसके आवाज़ से की जाए, यानी जो आवाज़ उसके यानी वजाहत का बायस बने, ऐसे आवाज़ों के या ऐसे आवाज़ के इस्माए ग्रामी को या इस इस्मा को हम क्या कहते हैं, ओनोमटोपिया कहते हैं। तो ये तो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी ट्रांसलेशन थी। अब उसके इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन की जानिब जाते हैं कि ओनोमटोपिया इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट एक्चुअली लुक्स लाइक द साउंड इट मेक्स। यानी ओनोमटोपिया बिल्कुल यानी एक फिगर ऑफ स्पीच के मानिंद है जो एक्चुअली लुक्स लाइक द साउंड, जो बिल्कुल उसी साउंड की तरह यानी दिखाई देता है जो वो यानी बनाता है। यानी फिक्रे के अंदर या वर्ड के अंदर या टर्म के अंदर या इस्तिलाह के अंदर जो लफ्ज़ वो बनाता है बिल्कुल यानी हकीकी तौर पर उसकी तरह साउंड देता है। या उसको अगर इस डेफिनेशन को आप लोग मज़ीद भी आसान करना चाहते हैं तो ये ओनोमटोपिया फिगर ऑफ स्पीच जब भी सेंटेंस के अंदर आप लोग को नज़र आता है तो उसकी उस वर्ड की यानी जो एक्चुअल पोजीशन होती है या एक्चुअल लुक होती है बिल्कुल उसके यानी प्रोनंसिएशन या उसके साउंड के मानिंद होती है जिससे वो यानी जो वो लफ्ज़ बना रहा होता है। या इसको ओनोमटोपिया को दूसरे अल्फाज में इसी तरह भी कह सकते हैं कि ओनोमटोपिया इज़ अ टाइप ऑफ वर्ड, अ फिगर ऑफ स्पीच दैट साउंड लाइक व्हाट इट डिस्क्राइब। यानी जो चीज़ वो बयान कर रहा होता है उसके साउंड की तरह बिल्कुल या उसके साउंड के मानिंद, यानी वो जो लफ्ज़ बनाता है उसके साउंड के मानिंद यानी उसका स्ट्रक्चर होता है और इसी चीज़ को ओनोमटोपिया कहा जाता है। यानी उस ओनोमटोपिया इज़ अ टाइप ऑफ वर्ड दैट साउंड लाइक व्हाट इट डिस्क्राइब, यानी जो बिल्कुल उसी तरह ही आवाज़ करता है जिस चीज़ को वो बयान करता है, चाहे वो करेक्टर हो, चाहे वो जो भी चीज़ हो, थिंग हो, यानी प्लेस हो, यानी उसको जिसको वो बयान कर रहा होता है बिल्कुल उसी के मानिंद वो आवाज़ भी दे रहा होता है। तो ये ओनोमटोपिया फिगर ऑफ स्पीच हो गया। मज़ीद भी ये वाज़े हो जाएगा ओनोमटोपिया की सेकंड स्लाइड पे ओरिजिनेशन ऑफ ओनोमटोपिया है। यानी ये वर्ड कहाँ से उसकी रूट मार्फोलॉजी या उसका स्ट्रक्चर मिलता है। यानी इट इज़ अ ग्रीक लैंग्वेज वर्ड, ये ग्रीक लैंग्वेज एक वर्ड है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रीक वर्ड और ये 2 ग्रीक वर्ड्स पे मुश्तमिल है। एक को ओनोमेट कहते हैं, ओनोमेट मीन्स नेम, यानी ओनोमेट का मतलब होता है नेम, और पोइज मीन्स मेकिंग, यानी इट मीन्स नेम मेकिंग और वर्ड मेकिंग। तो जो अल्फाज वो बनाते हैं वर्ड मेकिंग या नेम मेकिंग वो करते हैं बेसिकली उसके साउंड की तरह ये लुक करता है ये वर्ड। या इसको आप इस तरह भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, और इट इज़ डिस्क्राइब फ्रॉम द साउंड ऑफ नेम ऑफ एनीथिंग इट डिस्क्राइब, यानी किसी भी चीज़ के उस साउंड से यानी हमें पता चलता है उसके प्रोनाउंसिएशन साउंड से जो वो बयान कर रहा होता है तो वही चीज़ ओनोमटोपिया कहलाता है। ये तो उसकी ओरिजिनेशन थी कि ग्रीक वर्ड है और ग्रीक में ओनोमेट मीन्स नेम और पोइज मीन्स मेकिंग, यानी नेम मेकिंग और वर्ड मेकिंग इज कॉल्ड ओनोमटोपिया। ये ग्रीक मार्फोलॉजी से उसका मिलता जुलता यानी वो है।
अब इसके जो यानी थर्ड नंबर पे लिटरी एग्जाम्पल से आप लोग को मज़ीद भी वाज़े हो जाएगा, जैसा कि लिटरी एग्जाम्पल यानी वाटरफॉल के मुतालिक है, या जिसको आप लोग उर्दू में आबशार भी कहते हैं। यानी आबशार या पानी जहाँ पे भी गिरता है तो वहाँ पर जो यानी जो पानी के गिरने की जो आवाज़ होती है, बेसिकली ये ओनोमेटोपिया की सूरत में हमने यहाँ बयान किया है। यानी आई चैटर एज आई फ्लो, यानी आई चैटर यानी पानी जो ही गिरता है तो चस चस या चैटर की तरह आवाज जो देता है। यानी आई चैटर एज आई फ्लो, यहाँ भी जो चैटर ये वाटर फॉलिंग की यानी वाटर फॉलिंग की आवाज़ को ज़ाहिर करता है। तो यहाँ पर ओनोमेटोपिया का जो वर्ड है आई चैटर एज आई फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, यानी उस ब्रिमिंग रिवर की जो जहाँ पे फ्लो गिरती है या वाटरफॉल या आबशार की सूरत में वो गिरता है, तो यही चैटर की तरह पानी की जो आवाज़ होता है, यानी जो चीज़ वो बना रहा होता है, यानी मतलब ये है यहाँ पे वाटरफॉल या रिवर के गिरने को जो वो बयान करता है चैटर। तो चैटर जो वर्ड है बेसिकली यानी उस जो वो बना रहे हैं यहाँ पे ओनोमेटोपिया की सूरत में, इसकी आवाज़ बिल्कुल उस पानी के गिरने के मानिंद है। तो इस चीज़ को हम यानी फिगर ऑफ स्पीच में यानी क्या कहते हैं, यानी ओनोमेटोपिया कहा जाता है या वजह आसमाए सूत भी कहते हैं। इस तरह सेकंड एग्जांपल द स्नेक आर हिसिंग, ये जो स्नेक होते हैं, अब यहाँ पे द स्नेक्स आर हिसिंग, यहाँ पे सेकंड एग्जांपल को देखे, स्नेक जो होते हैं जो हिस के चलते हैं और इस किस्म की आवाज़ निकलते हैं, तो उसके साउंड की जो हिस होती है यहाँ पे हिसिंग, तो यानी स्नेक आर हिसिंग्स, यहाँ ये ओनोमेटोपिया है। इस तरह बजिंग का बीज जो होती है या बीज आर बजिंग, यानी मक्खियाँ या शहद की मक्खियाँ जो यानी गुनगुनाती है और बजिंग करती है, तो ये बजिंग जो वर्ड है ये उनके बीज के उस साउंड के मानिंद है और इस चीज़ को हम ओनोमेटोपिया कहते हैं। इस तरह टिक टॉक बिस्किट को अगर आप लोग टेयरिंग कर दे, उसको काले, तो उससे एक क्रंच साउंड निकलता है, यानी जो ये का लेते हैं, तो इस तरह क्रंच साउंड फ्रॉम टेयरिंग टिक टॉक बिस्कुट, तो इस बिस्कुट को खाने से जो क्रंच साउंड निकलता है क्रिस्टल क्लियर, तो इसको भी हम ओनोमेटोपिया कहते हैं। इस तरह बूम यानी बज ऑफ एनी शूटिंग, यानी शूटिंग के किसी बड़े मकाम पे या शानदार इनिंग्स पर, यानी जो बूम या बज की यानी वो तबकी निकलती है, इस चीज़ को भी हम ओनोमेटोपिया कहते हैं। ओनोमेटोपिया की अपने फंक्शन भी है इंग्लिश लिटरेचर में, यानी इट क्रिएट्स सेंसरी एक्सपीरियंस फॉर रीडर एंड एड्स विविडनेस टू टेक्स्ट, यानी ये टेक्स्ट में वज़ाइयत को ऐड कर लेता है और सेंसनेस को की एक्सपीरियंस फॉर द रीडर को, जैसा कि उसे फिजिकली वो चीज़ फील हो रहा होता है। तो ये जो है यानी वो ओनोमेटोपिया के बारे में सब कुछ था। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह है ब्राइट इंग्लिश लर्निंग एम्पायर, ये हमारे फेसबुक पेज का टाइटल भी, आप लोग उसको लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल का टाइटल भी आप लोग उसको सब्सक्राइब